इसीलिए कहते हैं संत कि आपकी मति चाहे खराब हो जाए पर आपकी श्रीमती खराब नहीं होनी चाहिए। नारद जी के आश्रम में रही कयादू तो भक्ति के संस्कार आए बालक भक्त प्रहलाद में। और इसीलिए हम कथा में भी कहते हैं माता बहनों से कि जब माताएं गर्भवती होती है तो उस समय में उनको अधिक भजन कीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जब बालक गर्भ में होता है उसी समय उसमें संस्कार आ जाते हैं। गर्भ में ही तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, तो गर्भस्थ शिशु में संस्कार आते हैं। पर आजकल माता बहनें जब गर्भवती होती है तो टीवी के सामने बैठ जाती है, सास बहू के झगड़े देखती है, और जब ऐसे झगड़े देखेगी तो बालक पैदा होगा तो वो झगड़ालू ही होगा। फिर जाकर के हम महाराज से कहें कि महाराज जी हमारा कहना ही नहीं मानता। कैसे मानेगा, तुमने इसको संस्कार पहले ऐसे ही दे दिए, उस समय ध्यान रखना था। आजकल तो मोबाइल बहुत ज्यादा देखती है माताएं। जब उनके बालक जन्म लेते हैं तो नन्हे नन्हे से बालक, कभी कभी तो हमको भी जाकर के बालकों से पूछना पड़ता है कि मोबाइल में इसमें कैसे क्या चलता है। उसको इतना ज्ञान है क्योंकि गर्भ में ही सीखा हुआ है। इसलिए बालकों को कथा में लाएं, गर्भवती माताएं विशेष करके कथा श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, तब हमारे गर्भ में वह बालक जो है उसमें भक्ति के संस्कार आएंगे।